आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर के वचन देखते हैं। भजन संहिता 37 का 23। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति की, एक मनुष्य की बढ़ती वो परमेश्वर की ओर से होती है। सचमुच परमेश्वर की ओर से होती है। हर एक मसीह जन की बढ़ती, जो मसीह को ग्रहण करते हैं, जो मसीह के साथ साथ चलने वाले हैं, उनकी बढ़ती परमेश्वर की ओर से होती है। चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे वो उनके काम काज में हो, चाहे वो उनके विश्वास में हो। परमेश्वर उनके विश्वास को दृढ़ रखते हैं और मजबूत रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर उनके चाल चलन से प्रसन्न रहता है। मतलब उनका चाल चलन अगर एक अच्छा चाल चलन हो, उनका उठना बैठना एक अच्छा हो, अच्छी रीति से हो, गलत संगतियों में नहीं चलना हो, उनका परमेश्वर उनके चाल चलन से खुश रहता है, मतलब प्रसन्न रहता है। उनका चाल चलन किस रीति से होना चाहिए कि हर एक गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिस तरह हर एक पाप से दूर रहना चाहिए। हमें पता है अगर इस रास्ते हम चलेंगे तो इस रास्ते पाप है, पाप भरा हुआ है इस दुनिया में, क्योंकि हर जगह। तो हमें अच्छी रीति से सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। और उसका वचन देखिए क्या कहता है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। सचमुच अगर एक व्यक्ति, एक मसीह जन अगर वो विश्वास में गिरता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह गिरा ना रहेगा, क्योंकि प्रभु यहोवा परमेश्वर वो हमारा हाथ थामे रखते हैं। हम चाहे अगर विश्वास में गिर भी जाएं किसी गलती से या किसी चीज़ के कारण, हम किसी परेशानी के कारण हमारा विश्वास कम हो जाता है, हम गिर जाते हैं, पर हमारा परमेश्वर हमारा हाथ थामे रहता है। और उसका वचन आगे देखिए क्या कहता है। मैं परमेश्वर का वचन देखिए आगे क्या कहता है। मैं तो लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगता देखा। परमेश्वर का वचन कहता है, ये दाऊद के शब्द हैं, मैं तो लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु कभी भी धर्मियों को ना त्यागा। सचमुच परमेश्वर ने कभी भी धर्मी व्यक्ति को ना त्यागा और उसके वंश को टुकड़े मांगता भी नहीं देखा। मतलब परमेश्वर एक धर्मी जन के वंश को भी परमेश्वर स्थिर रखता है, परमेश्वर उनके ऊपर भी अपनी करुणा करता है। इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष मिले।